हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी के जो वर्तनी से संबंधित त्रुटियां होती हैं, ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन या वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या अंतर्ध्यान है, षष्टम है, सहस्त्र है या अनुषंगिक है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और इसमें से बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की अंतर्धान की, तो ये क्या है हमारा, तो एकदम शुद्ध रूप से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। वही आनुषंगिक की बात की जाए तो यहाँ आ रहेगा। ठीक है दोस्तों, और की जगह क्या रहेगा, तो आ रहेगा, बाकी सभी सेम रहेगा, आनुषंगिक होता है। सहस्त्र की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सहस्त्र। ठीक है दोस्तों। तो हमारा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या, अंतर्ध्यान। सिस्टम की बात की जाए तो म क्या में रहता है, तो हलंत रहता है। चलिए, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। क्या ऊपरी लिखित होगा, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या उपरलिखित होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और बताइए कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी। एक शुद्ध शब्द बताना है जो शब्द वर्तनी के रूप से सही हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी लिखित जो है ये शुद्ध रूप में लिखा गया है, उसको ऊपरी लिखित लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा जाता है, तो ऊपरी लिखित। एक बार इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखते हैं, तो ऊपरी लिखित कुछ इस तरीके से लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। क्या दोस्तों, अशुद्ध पूछ रहा है। क्या कौशल्या अशुद्ध है, मैथिली शरण अशुद्ध है, मेघनाथ अशुद्ध है, या राहुल सांस्कृत्यायन अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए इसमें से अशुद्ध की, तो बताइए दोस्तों फटाफट से इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा। तो बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, 51 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राहुल सांस्कृत्यायन जो शब्द लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। इसमें से स नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं रहेगा, तो स नहीं रहेगा। बाकी आप सही लिखा है, सांकृत्यायन होता है। क्या होता है दोस्तों, तो सांकृत्यायन होता है। बाकी मैथिली शरण सही लिखा गया है, कौशल्या सही लिखा गया है, मेघनाथ सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आधा जो स लगाया है दंत वाला, ये स नहीं रहेगा। चलिए, बाकी आप कौशल्या देख लीजिए किस तरीके से लिखा गया है, मेघनाथ देख लीजिए, और मैथिली शरण ये बार बार पूछा जाता है, मैथिली शरण वाला। ठीक है, तो मैथिली शरण को किसी इस तरीके से ये वाला जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो इसमें स नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, नीचे एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, क्या अनुग्रहित होता है, अनुगृहित, अनुग्रहित या अनुगृहित होता है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए फटाफट से कि चारों ऑप्शन में से हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा। तो बात की जाए इसमें तो दोस्तों एक शब्द ऐसा है लिखा है जो सही लिखा गया है। तो 52 नंबर प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो 52 नंबर जो हमारा प्रश्न है अनुगृहित सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुगृहित सही हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है, ऑप्शन बी डी ये तीनों गलत रूप में लिखे गए हैं। शुद्ध रूप जो है अनुगृहित की ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 53 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। क्या अधीन की है, भागीरथी की है, जागीरथ की है, या अनुगृहित की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए दोस्तों, अनुगृहित की बात की जाए तो अभी हमने यहाँ पर बताया है, तो अनुगृहित सेम सेम लिखा है, यानी कि ये तो शुद्ध रूप है। जागृत की, अधीन की बात की जाए तो ये भी सही लिखा है, भागीरथ की बात की जाए तो ये भी सही लिखा है। जबकि जागृत की बात की जाए दोस्तों तो हमारा जागृत क्या हो जाएगा, यही अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये गलत लिखा गया है तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध रूप इसका क्या होगा दोस्तों, तो जागृत होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो जागृत होता है, जागृत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो यही गलत दिया है और हमें अशुद्ध ही छांटना था, अशुद्ध ही छांटना था, यानी कि हमारे 53 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 54 बता रहा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी उज्ज्वल, वाल्मीकि या द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, आपसे बताना है इसमें से कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है।
तो इसमें बात की जाए दोस्तों, तो जो आप 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। बाकी वाल्मीकि की बात की जाए तो गलत लिखा है, उज्ज्वल भी गलत लिखा गया है, द्वंद्व भी गलत लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको बारी बारी से देख लेते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। उज्ज्वल की बात किया जाए तो उज्ज्वल 2 बार आधा ज लगा रहता है और व में मिला रहता है। ठीक है दोस्तों, आधा आधा ज 2 बार लगा रहता है। बनता कैसे वो देख लीजिए, वत उत प्लस ज्वल से बनता है। ज्वल तो आपको मालूम होगा, आधा ज वल से मिलता है, तो हमारा क्या हो जाता है जव। तो ये तो यहाँ हलंत है, आधा त है तो आधा त एक बार और मिलेगा, तो एक बार और आधा ज, एक बार ये ज पहले वाला, तो उज्ज्वल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उज्ज्वल में अगर आप कन्फ्यूजन है तो संधि विच्छेद कर लेंगे, एकदम शुद्ध रूप आप पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों। वही वाल्मीकि की बात की जाए तो वाल्मीकि को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, क पे जो है छोटी ई की मात्रा रहती है, इसमें देखिए आप बड़ी ई की मात्रा दिया जो कि गलत है। वाल्मीकि में क्या होता है, तो छोटी ई की मात्रा दिया रहता है दोस्तों। वही द्वंद्व की बात की जाए तो दो में वह और लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट वाला है उसमें वह लगा रहता है, द्वंद्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 की बात किया जाए, 54 में कौन सा हमारा है, तो यानी सही होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात की जाए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, क्या ज्योत्सना है, ज्योतसना है, ज्योत्सना है या ज्योत्सना है। ठीक है, 55 का ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ज्योत्सना की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ज्योत्सना सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द बताना है। क्या जिजीविषा है, जी जीविषा है, या जिजीविषा है, या जी जीविषा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 56 नंबर में कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। तो वही जिजीविषा की बात की जाए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 57 की बात किया जाए दोस्तों। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है। क्या हिरण्यकशिपु है, कह रहा है हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकश्यपु है, या हिरण्यकश्यप है, या हिरण्यकश्यप है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए फटाफट से कि इस प्रश्न में कौन सा शुद्ध वर्तनी रूप में लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है हिरण्यकशिपु सही लिखा गया है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हिरण्यकशिपु किस इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 58 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है। क्या बताना है दोस्तों, तो अशुद्ध शब्द बताना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी होगा, बी होगा यानी, सी होगा सूची, या डी होगा शुष्क। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो यानी कि अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें से यानी कि 3 शब्द शुद्ध दिए होंगे, एक ही जो गलत दिया होगा। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में लिखा देखा था, तो क्या है यानी कुछ इसी तरह लिखे था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। शुष्क की बात की जाए तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, शुष्क जो है अपने आप में सही लिखा गया है। सूची भी सही लिखा गया है। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी। ठीक है, यानी में न में क्या होता है, तो बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है, जबकि इसमें क्या दिया है, तो छोटी ई की मात्रा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्या महत्व, पैतृक, वाल्मीकि, या सन्यासी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए अशुद्ध वर्तनी पूछा है, तो यानी कि 3 शब्द ऐसा होगा जो शुद्ध होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो अशुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 शब्द आप जो सही सही हो उसको छांट लीजिए। वाल्मीकि इससे पहले हमने बताया था, देखिए इसमें से वाल्मीकि की बात किया जाए तो यहाँ वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है, कम है, छोटी एक मात्रा रहती है। महत्व की बात किया जाए तो सही लिखा है, पैतृक की बात किया जाए तो सही लिखा है, सन्यासी की बात किया जाए तो सन्यासी में एक बिंदी यहाँ पे रहता है। ठीक है, स के ऊपर क्या होता है, तो एक बिंदी लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, महत्व को देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, आप पैतृक को देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, और वाल्मीकि यहाँ पर जो है ये भी गलत लिखा हुआ है। इसमें से 2 ऑप्शन गलत है, एक तो सन्यासी, एक और वाल्मीकि। वाल्मीकि को कुछ इस तरीके से अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था, वाल्मीकि म में और क में दोनों में छोटी ई की मात्रा रहती है। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि में क्या होता है, तो छोटी ई की मात्रा रहती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए वाल्मीकि कैसे लिखी रहती है, तो वाल्मीकि कुछ इस तरीके से लिखी रहती है। और सन्यासी की बात किया जाए तो स में बिंदी रहता है ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारा अशुद्ध कौन कौन सा है, तो वाल्मीकि और सन्यासी दोनों
सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये दोनों शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और डी दोनों को मान लीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या द्वारका की, पुज्यानिया, अहिल्या या अंतर्ध्यान? एक शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों, आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है। चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए। ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें दिए हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा आप बताइए फटाक से दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 की बात किया जाए तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो शुद्ध रूप में लिखा गया है, द्वारका जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों? तो बस द्वारका जो है इसमें शुद्ध रूप में लिखा गया है, बाकी सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। पूजनी की बात किया जाए तो पूजनी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा जाता है? तो पूजनी लिखा जाता है। ठीक है, पूजनी। वही अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्ध्यान होता है। ठीक, क्या होता है? तो अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्ध्यान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध है। यानी कि 3 शब्द ऐसा होगा कि जो सही लिखा। दैहिक क्या अशुद्ध है? परोढ़ अशुद्ध है, नौकरी अशुद्ध है या पौरुष अशुद्ध है? आपको बताना इसमें से कि कौन सा अशुद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए और सभी लोग दीजिए, और आप लोग अपने स्कोर को ज़रूर काउंट करते चलिएगा। पूरे प्रश्न होने के बाद आप अपना ज़रूर प्रश्न अरे उत्तर बताइएगा कि इतने में से कितने प्रश्न आपने सही सही किए हैं। तो बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 61 की, तो 61 का जो दूसरा डी है हमारा दूसरा नंबर नौकरी, देख रहे होंगे। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि नौकरी जो शब्द लिखा गया है वो गलत लिखा गया। नौकरी की बात किया जाए तो नौ पे औ की मात्रा होती, ओ की मात्रा नहीं होती, औ की होती। ठीक है दोस्तों, नौकरी कुछ इस तरह लिखा जाता है। बाकी दैहिक जो लिखा गया है तो सही लिखा गया है, प्रौढ़ जो लिखा गया है तो सही लिखा गया है, और पौरुष की बात किया जाए तो पौरुष भी सही लिखा गया है। या न पे बस 2 ठे मात्रा दिया जाएगा तो हो जाएगा ये भी सही। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 की बात किया जाए तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्या कवियत्री है, कवियत्री है, कवित्री है, कवियत्री है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा ये सही हो जाएगा, कवियत्री जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कवियत्री जो है सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 63 की तरफ हम लोग देखते हैं। 63 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या चरमोत्कर्ष है, पुनरुत्थान है, वांग्मय है या हिरण्यकश्यपु है? तो 63 नंबर की बात किया जाए तो हमने इससे पहले ही बता दिया था कि हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा, कशिपु, कश्यपु नहीं होता है। बाकी चरमोत्कर्ष की बात किया जाए तो सही है, वांग्मय की बात किया जाए तो सही है। यही हिरण्यकशिपु गलत लिखा था, जिसका जो है शुद्ध रूप कुछ इस तरीके से है, हिरण्यकशिपु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्या अनुसांगिक है, अनुसांगिक है, आनुषंगिक है या अनुसांगिक है? चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से जो उसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 64 का जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? तो 64 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों जो है आनुषंगिक जो है सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 65 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप क्या प्रतिदर्श है, रचयिता है, दृष्टा है या आहार है? ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से बताना है कि प्रश्न नंबर 65 का जो सही जवाब है शुद्ध रूप में उसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 65 की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है प्रतिदर्श, यही बस शुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 65 की जो शुद्ध रूप है क्या है? तो प्रतिदर्श लिखा गया है। ये दृष्टा की बात किया जाए दोस्तों तो दृष्टा में दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। आधा र लगा रहता है, री नहीं लगा रहता है। ठीक है, रचयिता की बात किया जाए दोस्तों तो रचयिता इस या में छोटी ई की मात्रा लगी रहती है रचयिता में। आहार नहीं होता है, आहार होता है। ठीक है दोस्तों, आहार होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्या परीक्षा, परीक्षा,
परीक्षा या परीक्षा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास या निरपेक्ष। 66 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात किया जाए तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस या मिथिलेश कुमारी। ठीक है दोस्तों, 68 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी जो लिखा गया है वो गलत लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक ही वर्तनी शुद्ध है क्या? सरदर्शन है, अनपेक्षित है, क्लिष्ट है या पर्यवसान है। 69 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि कौन सा वर्तनी शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो पर्यवसान की बात किया जाए तो हमारा यही जो ऑप्शन लिखा गया है ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वही षड दर्शन की बात किया जाए तो षड डलिया रहता है। क्या रहता है? तो डलिया वाला रहता है। षड दर्शन लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, षड दर्शन कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लिष्ट की वही बात किया जाए दोस्तों तो क्लिष्ट कुछ इस तरीके से आधा का ल में मिला रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है क्या? नरक है, नर्क, नरक या नरक। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 70 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो 70 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नरक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नरक सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।